इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में 100% स्ट्राइक रेट के साथ एलजेपीआर ने परफॉर्म किया है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जिन्होंने हाजीपुर में भी बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। पहले बहुत बधाई सर आपको। थैंक और यू। हाजीपुर में चूंकि आपके पिता की वो विरासत, जिसे लेकर आपके चाचा से कुछ खटास भी हुई और अब वो हाजीपुर आपके पास आ गई है, पहला रिएक्शन। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। मेरे पिता की कर्मभूमि रही है वो, और ऐसे में जो प्यार मेरे पिता को मिला वही प्यार मुझे वहाँ की जनता ने दिया। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है ये। पापा के द्वारा वहाँ पे विकास के इतने बड़े मापदंड ऑलरेडी तय किए जा चुके हैं। विकास की उस लकीर के करीब तक भी पहुँचना एक अपने में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का एहसास है मुझे। वहाँ के लोगों की अपेक्षाएं हैं मुझसे, उन उम्मीदों पर खरा उतर सकूं, इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। 100% स्ट्राइक रेट के साथ आपने परफॉर्म किया है, आपकी पांचों की पांचों सीटें। इस इतनी बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री आपसे मिले होंगे, आपको शाबाशी दी होंगी, किस अंदाज में? और कल मैंने देखा भी कि आपके गले लगकर आपको शाबाशी दी। किस अंदाज में, क्या कहा उन्होंने इतनी बड़ी जीत पर? उन्होंने बहुत कम सार्वजनिक तौर पर मेरे प्रधानमंत्री अपने इमोशंस इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जब वो मेरे प्रति कुछ भी इस तरीके का जेस्चर दिखाते हैं, पिछली बार एनडीए की बैठक में गले लगाना हो, या हाजीपुर में आकर जिस तरीके से उन्होंने मन से मेरे बारे में अपने अपनी अपनी बातों को रखा, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कल भी संबोधन के बाद जिस तरीके से उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोले बेटा, बेटा ये शब्द मेरे लिए मायने रखता है। उनका प्यार, उनका ये विश्वास मुझ पर, मेरे लिए यही सब कुछ है। भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है देश के प्रधानमंत्री का आपके ऊपर ये विश्वास होना। सिंगल सांसद वाली पार्टी को विश्वास पर ही आपने 5 सीटें लड़ने के लिए दी। मुझे खुशी इस बात की है कि उस पर मैं खरा उतरा। 5 की 5 सीटें मैंने भी उनको जीत कर दी। पर ये स्नेह, ये प्यार उनका मिलता रहे, बस यही उम्मीद भी करता हूँ। हनुमान कहे जाने पर ताने भी आपने सुने। आज 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 वो हनुमान साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। एक्चुअली इस रिश्ते को जो व्यक्तिगत तौर पर समझेगा वो समझेगा, इसमें राजनीति का कुछ लेना देना नहीं। मुझ पे सवाल तो तब भी उठाए गए थे जब संभवतः लगता था कि भाई क्यों दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। जब मैं भी एनडीए से अलग था, जब विपरीत परिस्थितियों के दौर से मैं गुजर रहा था, पर मुझे लगता है कि वो यही समय है ये बताने का कि आप दिल से किसके साथ जुड़े हुए हैं। मेरा विश्वास, मेरा समर्पण तब भी मेरे प्रधानमंत्री पर था, आज भी मेरे प्रधानमंत्री पर है। ना मैंने तब उनसे कुछ मांगा था, ना मैंने आज उनसे कुछ मांगा है। बिहार का भविष्य भी आपको पीएम मोदी ने कहा था एक जनसभा में। बिहार का भविष्य मतलब आप 2025 में हम देख पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मेरे प्रधानमंत्री के बिहार के भविष्य की परिभाषा, मेरी बिहार के भविष्य की परिभाषा और आपकी बिहार के भविष्य की परिभाषा में अंतर है। मैं अपने आप को बिहार का भविष्य, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने की मंशा के साथ मैं जोड़ते हुए देखता हूं। आप जिस उद्देश्य के साथ जोड़ते हुए देख रहे हैं, कतई ऐसा नहीं है। ना मेरे प्रधानमंत्री के कहने का वो मतलब था। मौजूदा परिस्थितियों में मेरे मुख्यमंत्री जी बहुत खूबसूरती से एनडीए सरकार का प्रतिनिधित्व, नेतृत्व बिहार में कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही हम तमाम घटक दल 2025 विधानसभा चुनाव में जाएंगे। कुछ योजनाओं का जिक्र हो रहा है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो एक अलग अलग विचारधारा भी है, वैचारिक मतभेद होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अग्निवीर योजना की समीक्षा की बात कही जा रही है, आपका मत? देखिए, मुझे लगता है ये स्वतंत्रता मेरे प्रधानमंत्री, हम लोग का गठबंधन देता है। 10 साल का मेरा भी अनुभव है एनडीए सरकार का हिस्सा रहने का। ऐसे में ये स्वतंत्रता हम लोग को मिलती है कि आप अगर कहीं पे किसी भी तरीके का कोई एतराज़ है, या किसी तरीके की कोई मतभेद हैं किसी विषय को लेकर, किसी नीति को लेकर, तो उसकी खुलकर चर्चा की जा सकती है। इंडिया लीडर्स की मीटिंग अभी 3-4 दिन पहले जो हुई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने खुलकर इस बात को कहा था दैट द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर डिस्कशन। कोई भी आ सकता है, बातचीत कर सकता है, सजेशंस दे सकता है, अपने सुझाव प्रधानमंत्री जी के समक्ष रख सकता है। मुझे लगता है कि अग्निवीर को लेकर हमारे घटक दल को इसको लेकर चिंताएं हैं। जनता दल यूनाइटेड ने इसको लेकर अपनी आपत्ति सामने रखी है, तो ज़रूर इस पे चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल मैं ना पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, क्योंकि अभी समीक्षा होगी तब आपको जानकारी मिलेगी कि अग्निवीर योजना का क्या लाभ हुआ, जिस उद्देश्य के साथ इस योजना को बनाया गया था, क्या वो धरातल तक पहुँच पाई कि नहीं पहुँच पाई, और इसमें कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, इसमें बदलने की ज़रूरत है।
या जो भी ज़रूरत है, मुझे लगता है एनडीए बैठेगा, साथ में चर्चा करेंगे और इस पे फैसला लिया जाएगा। दो और मुद्दे हैं, विशेष राज्य का दर्जा और जातीय जनगणना, इसे लेकर आपका पक्ष क्या है? विशेष राज्य के दर्जे की मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा से करती रही है। मैं मानता हूं मेरे 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 प्रदेश का अधिकार है विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हैविंग सेड दैट, यस, उसमें कुछ प्रावधान हैं जिसकी वजह से अभी तक ये संभव नहीं हो पाया। जब तक प्लानिंग कमीशन था उसके प्रावधानों में ये संभव था, पर नीति आयोग के गठन के बाद 2014 के बाद इसमें ये कठिनाइयां आई हैं। बहरहाल मुझे लगता है हम लोग को रिविजिट करने की जरूरत है उन प्रावधानों को। अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, मुझे लगता है आने वाले समय में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसको पूरा कर लिया जाएगा। जातीय जनगणना का भी मैं समर्थन करता हूँ पूरी तरीके से, और मैं मानता हूँ जातीय जनगणना होनी चाहिए। कारण है इसके पीछे, क्योंकि कई ऐसी नीतियां हैं, कई ऐसी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, योजनाएं हैं जो कि जाति के आधार पर ही बनाई जाती हैं। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी आंकड़े मांगे गए हैं फलाना फलाना जाति को लेकर, जिनके आधार पर इन योजनाओं को ड्राफ्ट किया जाता है। ऐसे में मैं मानता हूं कि ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास ज़रूर होने चाहिए। पब्लिक करने का मैं पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि समाज में से बंटवारे को बढ़ावा देते हैं, जातीयता को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में इन आंकड़ों को सार्वजनिक कतई नहीं किया जाना चाहिए, बट क्योंकि नीतियाँ इसके आधार पर उस जाति से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ इन नीतियों को बनाया जाता है, तो ऐसे में इन 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 आंकड़ों का सरकार के पास होना जरूरी है। 2025, चूंकि आप कहते रहे 2024 पड़ाव है, 2025 लक्ष्य है। एलजेपीआर को 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई, नए लोगों को आपने मौका दिया। हालांकि आरोप लगे कि टिकट आपने बेचा, लेकिन अब जवाब मिल गया है आरोप लगाने वालों को। 2025 के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? एनडीए की तो है ही, आपकी एलजेपीआर की? भाई स्ट्रैटेजी मेरी यही है कि ज्यादा से ज्यादा, हमारे प्रदेश की विडंबना क्या है ना कि जात पात धर्म मजहब में ही राज्य को बांट के देखा जाता है। अभी भी जब कई ऐसे दल हैं जो टिकटों का, प्रत्याशियों का चयन करते हैं, सीटों का बंटवारा करते हैं, तो जातीयता को आधार बनाते हैं। प्राउडली बोलते हैं भाई, अपना एमवाई समीकरण को वो फ्लॉन्ट करते हैं। क्या है एमवाई समीकरण? जातीयता है, सांप्रदायिकता है, इसी के आधार पर बना वो समीकरण है। ऐसे में मेरा भी एक एमवाई समीकरण है जहाँ पे महिला है, युवा है। अब मेरी 5 सीटों को आप देखिएगा, जिसमें से 4 युवाओं को दी, 2 महिलाओं को मैंने दी। तो मैंने भी अपना समीकरण इसमें साधा है, युवा और महिला का, जो जातीयता से उठकर है, जो सांप्रदायिकता से उठकर है। ये सोच मैं बिहार की भी रखता हूँ। मैं मानता हूँ कल को जब ये चेहरे भारत की संसद में जाएंगे, भाई हर बिहारी को गर्व होगा ऐसे चेहरों को देखते हुए। शांभवी हैं, यंग, पढ़ी लिखी, तेज तरार लड़की, जानकार, यंगेस्ट एमपीज में से एक हैं, वेल स्पोकन, आर्टिकुलेट। राजेश हैं, अरुण भारती हैं, चिराग हैं, वीना जी हैं जिनके पास अनुभव है। जहाँ पे 2 महिलाएं हैं, 4 युवा हैं। ये वो समीकरण है जो बिहार को साधने की ज़रूरत है। ये वो नए बिहार की तस्वीर है जो देश के सामने आने की ज़रूरत है। विधानसभा के चुनाव में भी मेरा यही समीकरण रहेगा, जात पात से उठकर युवा और महिलाओं को प्रमुखता से स्थान देना। तेजस्वी को चुनौती मानते हैं? भाई मैं चुनौती की बात नहीं करूंगा। मैंने हमेशा बोला है कि मैं अपनी लकीर इतनी बड़ी खींचना चाहता हूं, मुझे किसी दूसरे को डाउनसाइज करके, किसी दूसरे को छोटा कर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी विकास की आप लकीर इतनी बड़ी खींचें कि अपने आप दूसरे छोटे हो जाए। हावी केंद्रीय मंत्री से बात कर रहा हूं मैं। विशेषाधिकार पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का है ये, उसमें मैं कतई बिल्कुल भी हस्तक्षेप कोई भी नहीं कर सकता है। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जो मेरा लक्ष्य था, जिस उद्देश्य के साथ हम लोग गठबंधन का हिस्सा बने हैं, ऐसे में वो लक्ष्य पूरा हो रहा है, उत्साह इस बात का है। आखिरी सवाल, कल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। 2011 में आप कंगना रनौत के साथ आपने फिल्मी करियर शुरू किया था, हालांकि इधर आ गए आप, वही कंगना आपको मिली। वो तस्वीर बड़ा खूबसूरत था। क्या हुआ ऐसा कि क्या उन दिनों की याद ताजा हुई कि हम लोगों ने साथ करियर शुरू किया था और देखो आज संसद तुम पहुंच गई साथ में? हाँ, मतलब थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक तो हो ही जाता है इंसान। आई मीन काफ़ी पुराने थॉट्स हैं जो दिमाग में वापस से कौंधने लगते हैं, बट इट वॉज अ नाइस मीटिंग। इस दौरान हम लोग की काफ़ी समय से एक्चुअली मुलाकात हुई भी नहीं थी। वो भी अपने करियर में व्यस्त थी और मैं तो अपनी ज़िंदगी की रोलर कोस्टर राइड में उलझा हुआ था। सो ऐसे में इस दौरान हम लोग की मुलाकात काफ़ी दिनों से नहीं हुई, तो एक लंबे समय का, एंड आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैंने परिणामों से पहले कई बार कई इंटरव्यूज़ में कहा था कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर इन पार्लियामेंट। लंबी समय के बाद ये मुलाकात होगी और खूबसूरत मुलाकात थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो ये थे हमारे साथ एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, सहयोगी कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस।